आपने राजनीति करनी, आप 3 बार आ चुके हो, फिर चौथे बार फिर इलेक्शन लड़ना, फिर देखेंगे उस बात को कि राठौर साहब आप अपनी राजनीति पब्लिक में रह के करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने के लिए आए हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज दिन में एक मामला चोरा PHC का जो काफ़ी वायरल है, उसको लेकर हम पहुंचे हैं PWD रेस्ट हाउस। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम BJP के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी बात वो रखना चाहते हैं। मामला चोरा PHC का है, जिसको सरकार ने यानी कि मौजूदा विधायक हरविंदर कल्याण ने तैयार कराया था, लेकिन उसका श्रेय आज जो कांग्रेस के लीडर हैं घरौंडा में वीरेंद्र राठौर, उन्होंने जो है लेने की कोशिश की है। तो उसी पे जो है ये BJP कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली तो इसमें मैं पूरे मीडिया के साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये माननीय हमारे अरविंद राठौर जी ने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा है जी, ये किस बात पे रचा जी? वो 10 साल सरकार में रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं आके ये PHC बनवा दी थी? क्यों नहीं उन्होंने आके ये काम करवा दिया था? आज वो किसी टेक्निकली रीजन से, हम जानते हैं उसमें बहुत सारी है, कोई भी प्राइवेट कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है उसमें NOCs की सबकी जरूरत होती है। इसकी NOC होने में कहीं टेक्निकली रीजन में अड़ी हुई थी, उस पर माननीय विधायक जी लगे हुए थे। लेकिन एक दिन उनको पता लग गया कि भाई यहाँ कल ये इसकी इनॉग्रेशन की चिट्ठी बन गई है, वहां जाके प्रोपेगेंडा रच दिया। ये 20 तारीख की चिट्ठी है, 20 तारीख पे इसमें साफ साफ दिखा हुआ है कि भाई ये इनॉग्रेशन के लिए गई हुई है, और वो आके 21 तारीख को वहां पे ड्रामा रचा रहे हैं। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, घरौंडा की जनता ने साफ साफ देख रखा है, हर चीज उनके 10 साल का कार्यकाल का काम भी देख रखा है और ये वाले 10 साल का कार्यकाल भी देख रखा है। मेरे गांव ऊंचा समाणा में 10 साल हम पीछे पड़ के मर गए कि हमारे पुल बनवा दो, पुल बनवा दो। आज तक उनसे वहां लाखों लोग मरते रहे, अब वो तो काम हुआ नहीं था। वो भी आज हमारी सरकार में आके ये काम पूरे होने लग रहे हैं। कोई भी चीज टेक्निकली रीजन से जब फंसती है तो उसको पूरा क्लियर कराने का, सब कुछ काम करने का, वो भी हमारे विधायक जी लगे हुए हैं उस काम पे। और हम जी 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 मांग कोई गलत हो गई? किनकी? उन्होंने कहा था जो भी चल रहा है, चाहे जो भी विवाद है, कम से कम ये बिल्डिंग जनता के हैंड ओवर कर दो, डॉक्टर बैठ जाए, इलाज शुरू हो जाए। बाकी जो टेक्निकल इशू है वो सरकार अपने लेवल पे करती है। अब आप एक चीज समझिए कि गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स को हटा के कोई भी काम करने जाएगी तो कल को यही लोग होंगे, वहां कोई ऐसा काम हो जाए, इंसिडेंट हो। मेरा सवाल आपसे है कि अब क्या वो नॉर्म्स हट गए? मैं वही चीज क्लियर करना चाहिए ना जी। अगर हम हमारे गांव में PHC खुलने लग रही, मान लीजिए हम अपने गांव की आपसी मुठभेड़ की वजह से PHC को जगह नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे गांव का मुद्दा रहा। जबकि गांव वालों को मिलके वो जगह जो भी साथ में बनती थी, देनी थी, वो दे देनी चाहिए थी। लेकिन वो उस बात को खींचतान कर रहे हैं, गांव की राजनीति को ऊपर तक लाके लिया है। ये सारा मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूँ, बात 2 डिपार्टमेंट की है ना। आप समझे नहीं जी, डिपार्टमेंटल तो तब आएगी जब उस काम पे लगे हुए थे। अब ये चिट्ठी बनी है, ये 20 तारीख की चिट्ठी है, वो 21 को वहां के आगे डिपार्टमेंट ने अपनी बात को क्लियर किया जब ही तो है। और क्या क्लियर किया? जो उनकी आपसी उसमें थी कि भाई अपना हेल्थ डिपार्टमेंट और जो इनके आपस में जो NOCs नहीं हो क्लियर हो पा रही थी, वो अपने लेवल पे लगे हैं कि उसको कहीं ना कहीं हम। मेरा सवाल वही है कि क्या अब वो क्लियर हो गई है? नहीं, क्लियर नहीं हुई है वो। फिर आप यही चीज है नहीं जी 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 एज इट ही चलेगी, कोई शब्द नहीं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। यही अस्पताल जी इन्हीं नोरम कोरम से 2 साल पहले जब बिल्डिंग बनी थी, नो डाउट करोड़ों रुपए की बनी है जी, उसमें कोई डाउट नहीं, प्रशंसा हो रही है, हम भी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, अब तो प्रशंसा को उल्टा कर दिया गया। कैसे? अब तो प्रशंसा को उल्टा कर दिया गया। आप मीडिया में देखो, प्रशंसा तो बदल के उन्होंने ये कर दिया कि ये 2 साल से खुली ही नहीं। हाँ, खुली नहीं। जिस विधायक ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, उसकी प्रशंसा तो उल्टी कर दी कि भाई ये तो काम ही नहीं हुआ। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि
सरकार इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, उसकी प्रशंसा करने की बजाय हम छोटी छोटी कमियां पकड़ के अगर ये काम नहीं, कमी तो बहुत छोटी सी है, जगह बहुत ज्यादा कम है, यदि आपके नॉलेज में नहीं है। मेरी नॉलेज में एक एक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए। अगर जगह कम है उसको पूरी करने के लिए भी गांव वालों से रिक्वेस्ट करी हुई है। भाई अगर मेरी जगह है, वो गांव की जगह है, अगर वो पूरी करेंगे तो गांव वाले पूरी करेंगे वैसे। इसको ये तो नहीं है कि वहां जगह और जोड़ दी जाएगी। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, वो जिस अधिकारी ने ड्राइंग पे उस टाइम पे बनाई थी, वो उस अधिकारी की कमी थी। माननीय विधायक जी की तो कमी नहीं थी इस बात पे, उनका काम था फंड लेके आना, काम करवाना। गांव ने डिमांड रखी, उन्होंने तुरंत अब स्टेप उठाया और गांव की डिमांड पे उन्होंने पीएचसी दे दी। उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी? मैं वही आपको बात कह रहा हूँ, वो हमारे साथी ने कहा ही है कि उन अधिकारियों ने जो अगर कोई ऐसी चूक करी है, या तो उन अधिकारियों के खिलाफ होगी या वो अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने उस टाइम पे, अधिकारी कोई भी कच्चा काम नहीं करता, वो तो कोई ना कोई उस टाइम पे भी कागजों में कोई ना कोई उन्होंने कमी दिखाई होगी, या उन्होंने कागजों में वो चीज दिखा दी उस टाइम पे और मौके पे अभी दी नहीं गई वो। अब ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो पंचायतों की जगहों पे हम लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, मौके पे तो वो रिकॉर्ड में तो खाली है, और जब मौके पे जाते हैं तो पंचायती जगहों पे कब्जा मिलता है उनको। तो वो चीजें जाएंगी, जब समझ में आएंगी उन बातों को आगे ठीक भी करा जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मुद्दा ये है कि ये गरोंडा शहर की राजनीति है, बड़ी साफ सुथरी राजनीति है, सब लोग सभ्यतापूर्ण तरीके से, हमारी पार्टी का कोई भी आदमी इस तरह का कोई वो नहीं करता, कहीं भी जाके सभ्यता तरीके से, आप साफ तरीके से विचारधारा से काम कर रहे हैं हम लोग। हम यही बात पार्टी दूसरे वालों से भी यही कहेंगे कि एक सभ्यता तरीके से आपने राजनीति करनी, आप 3 बार आ चुके हो, फिर चौथे बार फिर इलेक्शन लड़ना, फिर देखेंगे उस बात को। लेकिन इस तरह की राजनीति ना करो, आप जाके गांव वालों को भड़का रहे हैं और कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ मान्यवर से यही कहना चाहूंगा कि राठौर साहब, आप अपनी राजनीति पब्लिक में रह के करिए, ये इस तरह की गलत राजनीति मत करिए कि वहां ये 20 तारीख की चिट्ठी देख के आप 21 को वहां ताला खोलने पहुंच गए और पहुंच गए, ये क्या चीज है? हमें पता है कि भाई ये 20 तारीख को वहां खुलने वाला है, हम 21 तारीख ने वहां अपना पूरा ड्रामा लेके, पब्लिक नहीं पागल बन सकती। आपके 10 साल का कार्यकाल देख रखा है। मेरे गांव का खुद का नेशनल हाईवे का पुल था, मेरे को पता है कि विधायक जी ने वो पुल पे कैसे पास करा। पीएचसी पर एक सवाल हो रहा है, जब ये लेटर 20 को आ गया था, 20 को आ गया था, तो ये 20 को ही मीडिया के बीच में क्यों नहीं आया? आज आप दिखा रहे? नहीं, अब हमें क्या पता 21 को आके कोई इतना बड़ा ड्रामा करेगा। मैंने क्या बताया जी, अब 21 को मैं वही आपको बात बता रहा हूँ। ये मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ पंडित जी, कि ये ड्रामा जो रचा जा रहा है ना, ये तो आज उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने, ये विधायक जी तो चाहते भी नहीं है, वो अभी भी नहीं कहते कि भाई इस तरह का कोई हो, लेकिन ये हम लोगों के ये ड्रामा हमें पता लगा है कि इस तरह का हो रहा है, इसलिए हम सब ने मिलकर कि ये ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। पब्लिक को पता लगना चाहिए क्या असलियत और क्या झूठ है। असलियत का तो पता ही नहीं है पब्लिक। 21 तारीख का उसी आपकी पोस्ट में पढ़ रहा था अभी आते हुए, उसी पे लेटर डले हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख की उस पे ये झूठी राजनीति हो रही है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गरोंडा की जनता को पागल ना बनाए, गरोंडा की जनता के साथ साफ सुथरा सा व्यवहार करें, साफ सुथरी सी बात करें। हम तो बड़ा सिस्टम से चलाएं राजनीति। आप उन्होंने लड़ना है इलेक्शन, आगे लड़े, काम करें, ग्राउंड लेवल पे काम करें, पब्लिक को साथ रखें, वो जीत जाएंगे। पब्लिक को बरगलाने से नहीं जीत सकते, वो जीतेंगे तो पब्लिक के काम करने से, समझ उन चीजों से जीतेंगे, बलगाड़े से काम नहीं चल सकता। माननीय विधायक जी इतना काम करने लग रहे हैं, कितना काम गिनवाऊं, कौन कौन सी टिप्स पे गिनवा देंगे, हम बोलते बोलते थक जाएंगे, इतने काम कर रखे हैं। लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियां हैं उनको दिखाते रहते हैं। तो मैं तो आप सभी मीडिया के साथियों से सिर्फ यही विनती करने के लिए आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये बात रखी कि भैया पब्लिक को बताना चाहिए कि क्या चीज उनकी कमी है, वो कैसे दोगली राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, चाहे उसमें ऊंचा समाना के पूर्व सरपंच निशांत राणा हो, केमपाल गोस्वामी हो, महेंद्र कैमला हो, तमाम जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे उनमें से कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। और जो ये राजनीति है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति को एक सस्ती राजनीति
करार दिया। आप लोगों से अपील ये करेंगे कि आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और बने रहें GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, धन्यवाद।